माताजी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? रमा देवी। आप कहाँ से आए हैं? गांव फरल, जिला कैथल। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? भाई ये जी संसार में प्रचलित पूजा वही करते थे। देवी की पूजा करी हमने 7 साल। उसके नवरात्रे व्रती रखने, दोख पूजा करनी। फिर 9 साल हमने हनुमान जी की पूजा करी, बालाजी गए, सब दोख पूजा करी, लेकिन हमारे को कोई आराम नहीं हुआ। माताजी, आपने अपने जीवन में बहुत सारी साधनाएं की हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अब आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने की हमारे को इसलिए जरूरत पड़ी कि हमारे प्रेत बाधा थी बहुत ज़्यादा। हम 30 साल तक प्रेत बाधा के उसमें दिन में रात में किस टाइम सोए नहीं। कभी हम नींद भर कर सोए नहीं। थोड़ी बहुत ही देर सो लिया, घंटा आधा घंटा। और उसके बाद जो है वो हमारे को इतना परेशान करा था कि मेरा गला दबावा था। प्रेत जो बाधा थी वो चलती थी मेरे साथ साथ। और जैसे मैं अंदर जाकर पड़ जाती थी बेड पे तो मेरे पास बैठ जाती थी आकर। खाना कभी कभी मैं खाना बनाती मेरे पास खड़ी हो जाती आकर। मेरे को दिन में ही दिखते थे वे। और मैं अंदर लेट दूँ थी, वो बाहर घूमते रहे थे, मेरे को आवाज़ आवे थी। माताजी, 30 साल से आप भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित थे। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वो भूत प्रेत की जो बाधा थी वो कैसे ठीक हुई? जो भूत प्रेत की बाधा थी जी, वो हमारे को सोने नहीं देती थी बिल्कुल भी, दिन में ना रात में किसी भी टाइम। बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। तो उसके लिए हम बहुत परेशान थे। मेरा गला दबावे थी, आकर ऊपर छाती पर बैठ जाती थी ऊपर। जब भी हम सोते थे वो तो जागते में बैठ जाती। सोने की तो बात दूर की है, जागते में मेरी छाती बैठ मेरा गला दबाती थी। और फिर ना मेरे हस्बैंड सोते थे ना मैं सोती थी। तो फिर एक ये मेरे हस्बैंड स्कूल में नौकरी करते थे। वहाँ एक भगत था संत रामपाल जी महाराज का। उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक दीन को, और वो ज्ञान गंगा पुस्तक इन्होंने थोड़ी सी पढ़ी। पढ़ने के बाद उस दिन फिर मैं हम रात को सोए। सोने के बाद मैं परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। मेरे छाती पर बैठ गई, वो आके गला दबाने लगी। गला दबाने लगी, मेरे हस्बैंड उठ गए। तो मेरे हस्बैंड उठने के बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा क्या बात होगी? मैं कहा ऐसा हो गया, मेरा गला दबा रही है। तो मेरे हस्बैंड ने बैठ के कहा, बोले अगर संत रामपाल जी महाराज आप कहीं हो, दुनिया में हो, सच्चे हो, तो हमारे को आज रात को सुला दो। तो ये बैठे थे, और बैठे बैठे हमारे आंगन में नीम का पेड़ था, उसमें इनको परछाई दिखी सफ़ेद कपड़ों में। और परछाई दिखने के बाद हम 5 मिनट बाद हम सो गए। 5 मिनट बाद हम सो गए, हमारी सुबह ही 6 बजे आँख खुली। ऐसी नींद हम कभी नहीं सोए, पहली बार सोए जैसे हम उस दिन सोए। और 5 मिनट सुबह 6 बजे उठ कर इन्होंने उस भगत को फ़ोन कराया। फ़ोन करने के बाद वो भगत बुला के फिर हम बरवाड़ा आए, हमने नाम दीक्षा ली। और वो नाम दीक्षा लेने के बाद वो दिन सो और आज का दिन मेरे को कोई प्रेत बाधा नहीं है, ना मेरे को कोई सपना आया। तो 30 साल से हम ऐसे घूम रहे थे भूत प्रेत की बाधा में। और मैं इतने परेशान से, हमने कोई देवी देवता जहाँ भी किसी ने बताया हम वहीं गए। हमने बहुत पैसा खोया पर लेकिन हमारे कोई आराम नहीं हुआ। और संत रामपाल जी महाराज का नाम लेते ही मेरी भूत प्रेत की बाधा सब खत्म हो गई। कोई भूत प्रेत की बाधा नहीं रही उसके बाद। और क्या लाभ मिले जी? उसके बाद मेरे को लाभ मिला जी। मैं बीमार थी, मैं ठीक हुई, धीरे धीरे मैं ठीक होगी। मैं ऐसे चलती थी, मैं खाट पे पड़ी रहती, मैं कोई डंडे डुंडे के सारा चलती थी, वैसे मैं चल नहीं सकूँ थी। और आज मैं अपने पैर से ठीक चल रही हूँ, ठीक आराम से रह हूँ, कहीं भी चली जाऊँ कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। और मेरे को लाभ मिला जी, मेरी दोनों आंखों में मोतिया हो गया था, सफ़ेद मोतिया। तो मोतिया होने के बाद मैंने गुरु जी पर प्रार्थना लगाई, संत रामपाल जी महाराज पे। संत रामपाल जी महाराज पे मैंने फ़ोन किया, प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाने के बाद तो एक आंख में जो मोतिया था मेरा पक गया था। उनका आदेश आया कि डॉक्टर की सलाह ले लो, संत रामपाल जी महाराज का। उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया, मैंने 3 डॉक्टर को दिखाया, 3 जगह। 2 जगह तो करनाल में ही दिखाया, और एक जगह फिर तीसरी बार जगह तो मेरा ऑपरेशन ही हो गया चंडीगढ़ कमांडो हॉस्पिटल में। चंडीगढ़ का रेफर देने के बाद मैंने चंडीगढ़ जाकर ऑपरेशन करवाया, मेरी आँख का ऑपरेशन होया। ऑपरेशन करने के बाद मेरा ऑपरेशन सक्सेस हो गया, मेरे को दिखाई दिया। उन्होंने पट्टी खोल ली, पट्टी खोल कर मेरे को बोले तेरे को दिख रहा है? मैंने कहा जी हाँ मेरे को दिख रहा है। और दिखा मेरे को संत रामपाल जी महाराज की कृपा थे, उनकी प्रार्थना लगी थी। और नहीं, मेरे साथ में मेरे जैसे 3 मरीज और थे, उनका भी ऑपरेशन हुआ वहाँ चंडीगढ़ मेरे साथ में ही। उनको कोई दिखाई नहीं दिया, वो अंधे के अंधे ही रह गए। और एक आँख का जो मोतिया है मेरे इस आँख का, संत रामपाल जी महाराज ने बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के बिल्कुल ठीक कर दिया। और इस आँख में मेरे कोई दिक्कत नहीं है। चंडीगढ़ वालों ने चेक कर ली और उन्होंने कह दिया कि तेरी आँख बिल्कुल ठीक है। जो मैं आज ठीक हूँ और मेरे हस्बैंड ठीक हैं, तो संत रामपाल जी महाराज की कृपा से। उन्होंने जीवन दान दिया, हम दोनों उन्हीं की कृपा से जिंदे हैं। माताजी देखिए, लाखों करोड़ों लोग हैं जो भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं और तांत्रिकों के चक्कर में पड़ कर के
अपना काफ़ी पैसा बहा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज को आपको कितने पैसे देने पड़े? कुछ नहीं लिया जी, ये तो झूठी बात है जी, कुछ नहीं लिया। वो तो बल्कि नाम दान सब फ्री देते हैं, जो पुस्तक वगैरह देंगे वो सब फ्री है, निःशुल्क है, कोई इसमें पैसा नहीं है। क्या वाकई संत रामपाल जी महाराज ने आपसे कोई पैसा नहीं लिया? हाँ जी, कोई पैसा नहीं लिया। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज ने कोई झाड़ फूक आपको बताया जिसके करने से आपकी भूत प्रेत की बाधा ठीक हो गई? कोई झाड़ फूक नहीं करी, कोई क्रियाक्रम कुछ नहीं बताया, सिर्फ नाम दान दिया और उसी से ही भक्ति करने से हम ठीक हुए। माता जी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भूत प्रेत को नहीं मानते और लाखों लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेत की बाधा से पीड़ित हैं, जैसे कि आप थे। आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित हैं? जो लोग भूत प्रेत की बाधा से परेशान है, जो मेरी की तरह परेशान है, मेरे को देखो, तो मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लो और अपना सब भूत प्रेत की बाधा, चाहे किसी की 30 साल की है, चाहे 50 साल की है, सब ठीक होगी और वे सब सुखी जीवन जीवेंगे मेरी की तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, ठीक है, सत्य।